कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। आपने हमारी आत्मा को छेद दिया है अर्नब को अंदर डालकर, अर्नब के ऊपर कार्रवाई करके। मैंने तब भी कहा था आमिर खान को, अरे भाई भारत भूमि है इसलिए तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, नहीं तो अमेरिका के एयरपोर्ट में आज भी तुम जाते हो पीके वाली पोजीशन में लाकर तुमको तलाशी ली जाती है। भारत में तो रेडियो भी था पोस्टर में, वहाँ रेडियो नहीं रहने देते। सर, जिस तरह से प्रेस की आज़ादी के ऊपर हमला किया जा रहा है, अर्नब को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूरे देश में पूरा देश अर्नब के साथ खड़ा हुआ है और देश के हर कोने से अर्नब की रिहाई की मांग उठ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वन ड्रॉप ऑफ इंक कैन चेंज द वर्ल्ड। न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। ये मीडिया की ताकत बताने के लिए शायरों ने कुछ बात कही है कि स्याही की एक बूंद इतिहास को बदल सकती है, और जब तीर और तलवार सामने हो, तोप सामने हो, तो उस समय आप एक अखबार निकालिए, यानी मीडिया को सामने कीजिए। और अखबार मीडिया की इस ताकत को अर्नब गोस्वामी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि मीडिया की क्या ताकत होती है। और मीडिया की वास्तविक ताकत जब सामने आई तो ये जो दाऊद के गुर्गे हैं, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, ये भारतीय संस्कृति को कलुषित करने वाले लोग हैं, साधु संतों को मारने वाले लोग हैं, ये तिलमिला उठे। और इसलिए उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, किसी घर के 4 स्तंभ होते हैं, 1 2 3 4, यदि एक स्तंभ आप निकाल दोगे तो वो घर टिके रहेगा क्या? कमज़ोर हो जाएगा। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, आपने उस चौथे स्तंभ को उखाड़ कर फेंकने का कुत्सित प्रयास किया है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये केवल मीडिया पर हमला नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया ही तो है ना विचार एवं अभिव्यक्ति की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि मुझे यहाँ पर रोक दिया जाए, मेरा मुंह बंद कर दिया जाए, आपका कैमरा तोड़ दिया जाए, तो आपने संविधान को फाड़ के फेंका है साहब, कैमरा नहीं तोड़ा है। आपने मेरी आवाज़ नहीं बंद किया, आपने संविधान के अनुच्छेद 19 का अपमान किया है, आपने अपमान किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। आपने हमारी आत्मा को छेद दिया है अर्नब को अंदर डालकर, अर्नब के ऊपर कार्रवाई करके, क्योंकि वो संवैधानिक कार्य कर रहे थे और आपने मीडिया की आवाज़ बंद करके, हमारी आवाज़ बंद करके असंवैधानिक कार्य किया। निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। बंद कीजिए ये तानाशाही। अवार्ड वापसी जो गैंग था, बोलते थे हमको देश में रहने के, हमको आज़ादी नहीं है, देश में रहने से उनको डर लगता था। अब वो लोग कहाँ हैं? उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ना ही वो कोई दिखाई दे रहे हैं। कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। ये मुनव्वर राणा की पंक्तियाँ हैं साहब, माँ के लिए बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिखी है। वो मुनव्वर राणा आज क्या कह रहा है कि मैं भी गर्दन काट देता, मैं भी फ्रांस के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। यही वो व्यक्ति है कि अवार्ड वापसी करने दौड़ रहा था तबरेज़ अंसारी के केस में और CAA NRC में। आज जब इस देश के एक बड़े पत्रकार के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, किसी अपराधी की तरह, किसी क्रिमिनल की तरह, किसी गैंगस्टर की तरह, तो ये सारे लोग चुप हैं। भारत में आपको रहने से डर लगता है। मैंने तब भी कहा था आमिर खान को, अरे भाई भारत भूमि है इसलिए तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, नहीं तो अमेरिका के एयरपोर्ट में आज भी तुम जाते हो पीके वाली पोजीशन में लाकर तुमको तलाशी ली जाती है। भारत में तो रेडियो भी था पोस्टर में, वहाँ रेडियो नहीं रहने देते हैं, सब कुछ खोलकर तलाशी लेते हैं। वहाँ आपको डर नहीं लग रहा है, भारत में आपको डर लग रहा है। और अब आप सुरक्षित महसूस करें, जब हमारे एक बड़े पत्रकार को पुलिस ने पकड़ लिया है तो अब भारत आपको सुरक्षित लग रहा है। अब आप ये नहीं कह रहे तानाशाही के खिलाफ, आप इस गुंडागर्दी के खिलाफ आप कुछ क्यों नहीं करें? अब कोई अवार्ड वापस आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी ये सारी अवार्ड वापसी और भारत में डर लगना, हामिद अंसारी, आमिर खान, मुनव्वर, ये सब एक तरफा क्यों है? इसीलिए आप पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, इसीलिए लोग आपको गाली दे रहे हैं कि आपको जहाँ पर बोलना होता है तब तो आप नहीं बोलते हैं, और गलत सलत चीज़ों में देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए आप ये सारे काम करते रहते हैं। जैसा कि आपने बोला मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन बाकी जो लुटेंस मीडिया है वो इस मामले में सब चुप हैं। देखिए, एक बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, वो मैंने ही लिखी है कि कत्लो गारत कर रहे हर तरफ मक्कार, कत्लो गारत कर रहे हर तरफ मक्कार, हिस्सा लेकर सो गए सारे कलमकार। कि चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ है, लेकिन जो कलमकार हैं वो अपना अपना हिस्सा लेकर सो चुके हैं। यही स्थिति है कि आज अर्नब तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ 1-2 मीडिया चैनल जी हैं या 1-2 हैं उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं,
और आप यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया की टीम आवाज़ उठा रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कहीं ना कहीं, जिसको लुटियंस मीडिया आप कह रहे हैं, वो अपना हिस्सा लेकर चुपचाप हो गया और मज़ा ले रहा है। राहत इंदौरी की वो पंक्ति है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो खाली रिपब्लिक भारत थोड़ी है जनाब। मोहल्ले के एक घर में आग लगी है दूर में, आप चादर तान के सो रहे हो तो उसके बाजू वाले घर में लगेगी और करते करते आपके घर तक भी आग आएगी। यदि आज आप चुपचाप बैठे हैं तो आपका मीडिया हाउस भी कल को ख़त्म होगा, आप उस पर भी लोग नज़र डालेंगे और ये राजनेता अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आपका चैनल भी ख़त्म करेंगे। तो मुझे तो शर्म आती है अपने आप को कैसे मीडिया पर्सन कहते हैं, कैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि एक बड़े पत्रकार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और आप उसके पक्ष में कोई भी समाचार नहीं दिखा रहे। शर्म आनी चाहिए। तो इस मामले पे संजय राउत को बयान आया था कि जो आर भारत हमारे खिलाफ लगातार गलत चीज़ें फैला रहा था, तो उद्धव सरकार के ऊपर कोई सवाल करता है या उनसे कोई सवाल पूछता है? इससे पहले कंगना रनौत था, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनका घर तोड़ दिया गया। अब अर्नब गोस्वामी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे, अब उनके ऊपर ये कार्रवाई कर दी। तो इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा कार्टून बने होंगे नेताओं के इतिहास को उठा कर देखिए तो श्री नरेंद्र मोदी जी पर सबसे ज़्यादा कार्टून बने हैं, व्यंग के, उनका मजाक उड़ाने के। यदि मोदी जी की यही पॉलिसी होती तो ऐसे में तो एक भी कार्टूनिस्ट जिंदा नहीं बचता, ऐसे में तो एक भी पत्रकार नहीं बचता। लेकिन वो लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ आलोचना का होना ज़रूरी है, तो उनके खिलाफ लेख भी छपते हैं, लोग कार्टून भी बनाते हैं, पत्रकार अपने चैनल्स में, मीडिया चैनल उनके खिलाफ बातें भी करते हैं। लेकिन मोदी जी उसको एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, खुले दिल के हैं, बड़े विचार के। ये बड़प्पन उद्धव ठाकरे या शिवसेना या संजय राउत में दिखाई नहीं देता है। वो जैसे ही कोई एक मीडिया हाउस उनके खिलाफ कोई खबर दिखाया या उनकी आलोचना किया या उनके कार्यों का विवेचन किया तो उसको व्यक्तिगत हमला मानकर उस पर कार्रवाई करने लग जाते हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया को आपको उसका स्थान देना पड़ेगा, उसे बोलने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। सर, जिस तरह से उद्धव सरकार ने और उम्मीदवार ने जो एक्शन लिया है, जिस तीव्रता के साथ उन्होंने एक्शन लिया है सुशांत के मामले में, पालघर के मामले में, दिशा के मामले में, तो तब इनका ये एक्शन कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, पालघर के संतों के लिए तो हम मांग करें कि अब CBI को दे दी जाए जाँच, क्योंकि वहाँ जो संतों के साथ जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है, पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, संत के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, भय भी है। इसके अलावा जो सुशांत वाला केस हुआ, दिशा सल्यान वाला केस हुआ, ये सारे केस जो हैं अर्नब लगातार अपने टीवी चैनल्स पर उठा रहे थे और अर्नब लगातार अपने टीवी चैनल, बाकी कोई चैनल नहीं उठा रहा था इतने तत्परता से, सब अपना अपना हिस्सा लेकर सो गए थे। तो अर्नब ने ये जो सारा मुद्दा उठाया है उसमें सबसे बड़ी बात उनके युवराज शामिल थे। मोदी जी कहते हैं ना, एक सेंट्रल में शहजादा है तो एक महाराष्ट्र में युवराज है, तो वो युवराज शामिल थे। तो वो युवराज को बचाने के लिए अर्नब के खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई की है। साधु संतों पर किन लोगों ने हमला किया, क्या किया, वो सब मालूम है इनको और इन्हीं के लोग हैं। कैसे मिशनरी वहाँ पर काम कर रही है, तो उन सबको दबाने के लिए, बचाने के लिए ये अर्नब पे कार्रवाई की गई है, जो कि निंदनीय है। बाकी मीडिया ग्रुप को भी इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से 2 साल पहले जो केस बंद कर दिया गया था मूवी पुलिस में, अब वही केस रीओपन कर दिया गया 2 साल बाद में, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? बदले की भावना से कार्रवाई है। मजिस्ट्रेट आदेश देता है। लोकतंत्र में हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण है। मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट को कुछ बोल के नहीं करवा सकता। प्रधानमंत्री कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये बोलूँगा, ये फैसला दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, वो स्वतंत्र होती है। मजिस्ट्रेट आदेश देगा तब जाकर उसे आप अरेस्ट कर सकते हैं। या तो पुलिस अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने के लिए पहुंच गई, 2 साल पुराना केस भी खोल दिया। अरे भाई, आप क्रिमिनल की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? जैसे आप किसी आतंकवादी को पकड़ने जाते हो, आप कोई लादेन को पकड़ने गए थे, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग को लेके गए थे, आपको पूछताछ करनी 2 साल पुराने केस की, आप अपने ऑफिस में बुलाते, पूछताछ करते, वो सहयोग करते। लेकिन ये जिस तरीके की मार पिटाई की जा रही है अभी भी जेल में, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ये बदले की भावना से की जा रही है। बैर होना किसी ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमज़ोर होना। मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि बदले की भावना से काम ना करें, सही दिशा में काम करें। सही बात सवाल। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये सब किया है, क्या ये सब करके अब वो अर्नब को रोक पाएंगे? बहते पानी को कौन रोक पाया है जी? हवा चलती है उसको कौन रोक पाता है? सूर्य की रोशनी को कौन रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता है। उसी तरीके से सत्य है, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यो माँ अमृतम गमया। सत्य प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, अर्नब को भी कोई नहीं रोक पाएगा।